संपत्ति के चक्कर में पत्नी ने पति को बंधक बनाकर पिटवाया। घायल पति बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है। बता दें, मामला बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 65 का है, जहां मूल रूप से बल्लभगढ़ के गांव चंदावली का रहने वाला जगबीर नाम के युवक की करीब 20 साल पहले पलवल जिले के गांव मानपुर से शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जगबीर की माने तो वर्ष 2016 के बाद उसके ससुराल वालों ने उससे पैसे ले लिए और बदले में उसे मजबूरन ससुराल वालों की 2 एकड़ जमीन लेनी पड़ी। बस उसी जमीन और पैसों के विवाद को लेकर उसकी पत्नी उसे खफा रहने लगी और उनके कई बार थाने तहसील भी हो चुके हैं। लेकिन जगबीर अपना घर बसाने के चक्कर में हर बार समझौता करता रहा। बीती रात जगबीर के मुताबिक उसकी पत्नी जो ससुराल गई थी, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सेक्टर 65 स्थित उसके किराए के मकान पर आई और उसे रात भर बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। यहाँ तक कि उसे कोई इंजेक्शन भी लगवाया गया ताकि उसके शरीर पर सूजन ना आ सके। घटना के बाद जब आरोपी आज चले गए तो जगबीर के भतीजे ने घायल जगबीर को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार दिया। मेरा नाम जगबीर सिंह है जी। सरोप से सीसराम गांव चंदावली सेक्टर 65 में रहता हूँ। चोटें लगी हैं आपको? हाँ जी। वजह क्या रही है इन चोटों की? ये मेरी वाइफ 5 तारीख को गई थी यहाँ से। हमारा कोर्ट केस चल रहा था हथीन में। तो अब फिर लगी वो 17 को छुट्टी थी। अब वो लगी 16 मार्च की। तो अब वो वापस आई थी। एक मेरी साली को लेके, 2 साली को और एक साली का लड़का था विनीत, और 2 गुंडे टाइप के लड़के और थे, उनको लेकर आए थे और उन्होंने आकर पे मेरे पे हमला करा और ज़बरदस्ती एक पर्ची पे लिखवाया कि ये प्रॉपर्टी सारी अपनी वाइफ के नाम कर दे, बेटे के नाम करता हूँ मैं, और मेरे मोबाइल छीन लिया। 21,000 रुपये जेब में थे वो ले लिए और पर्स और सारा सब कुछ छीन छान लिया। ATM सब, मेरी गाड़ी की चाबी सुबह दी है वो भी छीन ली थी। और मानपुर बहीन के पास मानपुर की रहने वाली हैं आपकी पत्नी। और ये घटना कहाँ की है? जहाँ ये घटना सेक्टर 65 की है जी। मैंने किराए का फ्लैट ले रखा, उसमें रहता हूँ। वहाँ की आप अकेले थे उस समय? हाँ, उस समय मैं अकेला था। वो 8 जने थे। रात की बात है? कल शाम के 6 और 8 के बीच की बात है। कैमरा भी लगा हुआ, वहाँ पे आते हुए भी दिख रहे हैं वो जाते। सुना आपको रात भर बंधक बना कर रखा उन्होंने? हाँ, मैं पूरी रात बंधक बना के रखा, ना कोई दवाई दी ना कुछ करी। मैं खूब कोशिश कर रहा था मैं हॉस्पिटल जाऊँ, लेकिन जाने नहीं दिया, ताला लगा के रखा। और फिर सुबह जब मेरा भतीजा दूध लेकर आया तो उसको पता चला, तो वो मुझे यहाँ से निकलवा के लाया और फिर मैं यहाँ आया वो अपना इलाज कराया। आपके साथ इतनी सारी मारपीट हुई है, लेकिन स्वेलिंग दिखाई नहीं दे रही, सूजन दिखाई नहीं दे रही, इसके लिए कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने मेरे एक इंजेक्शन लगाया था सर, पता ना कौन सा लगाया था, मैं लगवा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जबरन लगाया? हाँ, जबरन लगा दिया। अच्छा, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य सर, मेरे खेतों को, जमीन जायदाद को हड़पना, बच्चों को गुमराह करते हैं। मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, अच्छे स्कूलों में सही पालन पोषण कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी 2 एकड़ ज़मीन जो मैंने मानपुर में अपने ससुराल में लिए? हाँ, ससुराल में खरीद ली थी अपने ससुर से। उनको मेरा साला जो अजीत, वो उनको हड़पने के चक्कर में लग रहा है और इसको भी गुमराह कर रहा है। तो इसलिए मेरे साथ हथीन में 12 सेक्टर कहाँ कोर्ट में केस दे रखे हैं। रोज़ाना एप्लीकेशन थाने में दे देती है और मारपीट करती है, मेरे मुंह पे थूक देती है, मारती पीटती है, परेशान करती है बहुत। तो पुलिस कार्रवाई हो रही है आपके मामले में? हाँ सर, पुलिस कार्रवाई अब मैं इसका तो मैं करूँगा, लेकिन वहाँ पे जो होती है उसमें राजीनामा कर लेती है। वो मैं भी सोचता हूँ कि राजीनामा कर लेते हैं, अपना परिवार पालते हैं, बच्चों की शादी हो जाएगी, अपना सही हो जाएगा। लेकिन आज कल तो ये मेरे को मारने के चक्कर में थे, हो सकता है वो मुझे मार देते। पर रात भर बंद रखा आपको? हाँ, रात भर। सुबह कैसे आए हो फिर यहाँ? सुबह मैं गाड़ी से आया हूँ जी, भतीजा आया था मेरा। नहीं, वो छोड़ के कैसे गए थे आप? वो बंद करके चले गए थे? नहीं, वो घर में ही है, मेरा बेटा, बेटी और वाइफ, और वो जो मार के गए थे वो चले गए थे रात को। और फिर वो सुबह फिर से आए थे एक बार, फिर धमका के गई कि तू समझ जा, सुधर जा, नहीं तुझे मारेंगे पीटेंगे, इन खेतों को इनको दे दे, बेटे को नाम कर दे, वाइफ के नाम। फिर भाग के आए हो आप यहाँ पे? हाँ सर।